लास्ट मिनट ये कस्टमर का ऑर्डर था और हम इसे कैसे पूरा किए। आपका स्पॉन्ज परफेक्ट नहीं बनता है, बहुत लोगों का कमेंट था। इस वीडियो में चलिए बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता रहे हैं कि हम हाफ़ केजी का यहाँ पर मेरे पास एक केक का ऑर्डर आया था। न्यू क्लाइंट का ऑर्डर था और उन्हें सिर्फ केक टेस्ट करने के लिए चाहिए था, ये केक चाहिए था। और संडे का दिन था, संडे को बहुत सारा काम रहता है। इवन मेरे पास 4 केक के ऑर्डर थे, तो संडे को हम सारा केक को भी बना लिए थे। और लास्ट में मेरे पास लगभग 4 बजे कॉल आया था कि एक केक बन सकता है, और ये केक को हम बहुत दूर डिलीवरी करवाए हैं। कैसे करवाए हैं वो सब कुछ आपको हम वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए ना कि केक को बेक करने के लिए चढ़ा दिए। केक बेक करने के लिए यहाँ पर हम 1 कप प्रीमिक्स लिए हैं। ग्राम में देखा जाए तो 160 ग्राम वनीला प्रीमिक्स। और यहाँ पर ना कस्टमर से हम पूछे थे कि क्या आपको कैसा केक चाहिए, मतलब आपको कैसा केक पसंद आता है, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच या कोई और फ्लेवर का। और हम उनको बोले थे कि हम कोई सिंपल सा ही फ्लेवर बनाकर आपको दे सकते हैं, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुका था और केक हमें पहुंचाना भी था, मतलब पोर्टल से केक को डिलीवर करवा देना था। तो यहाँ पर हम बेक कर लिए। बेक करने में 20 मिनट टाइम लगा। 20 मिनट में ये केक बेक हो गया। देखिए, जब से ये ओटीजी लिए है ना, अब गैस पे तो केक बंद कर दिए हैं बनाने के लिए, क्योंकि अब हमें यही ईजी लगने लगा है कि टाइम सेट करो और 20 मिनट में ये केक बन गया। मतलब आपको दिखा रहे हैं कि कितना चेहरे पे थकान थी, फिर भी ये लास्ट में जब केक ऑर्डर आया तो हम मना नहीं कर पाए। मतलब हम 1-2 बार मना भी किए कि इतना जल्दी नहीं टेस्ट आ पाएगा केक में, इतना जल्दी नहीं बन पाएगा। तो वो बोले ना कि 7-8 बजे तक भी चलेगा। तब हम बोले कि चलो ठीक है, बना देते हैं। तो अब क्या पहला टास्क क्या होता है कि केक बेक करना। केक कितना बढ़िया बेक हुआ है वो आप देखिए, कोई चिपचिपाहट कुछ भी नहीं है। तो ओटीजी में भी अच्छा केक बेक होता है। हम यहाँ पर पाइनएप्पल का केक बना रहे हैं, साथ ही घड़ी का टाइम भी देख रहे थे। देखिए क्या होता है, जब कस्टमर आपको ऑर्डर करते हैं तो आप केक अगर 1 दिन पहले अगर ऑर्डर कर देते हैं तो आप क्या कीजिए कि केक को बनाकर और फ्रिज में रख दीजिए। उससे क्या होगा ना कि एक तो आपका केक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि कस्टमर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। अब एक कस्टमर को ऑर्डर आया, अगर इनको केक पसंद आएगा तो वो फिर ऑर्डर करेंगे और दूर से भी ऑर्डर करेंगे। अब दूर में डिलीवरी कैसे करना है, तो हम कंकड़बाग पटना में रहते हैं और ये कंकड़बाग पटना से गोला रोड जाने वाला था। तो हम पहले ये कुछ नहीं सोचे और उनको प्राइस का कोई इशू नहीं था। तो हम बोले ना कि ठीक है, हम केक बना देते हैं और हम पहुंचा भी देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि केक को बना दिए। अब क्या है ना कि अगर यहाँ पर हम कस्टमर को मना कर देते तो अगर उनके पास कोई भी सेलिब्रेशन होगा या कोई कांटेक्ट और उनके थ्रू जो आएंगे, वो हो जाता कि मेरा उसमें हो जाता कि नहीं, अब नहीं वो हो पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए ना कि कस्टमर को मना नहीं किए और केक बनाने में लग गए। केक ऑर्डर में आपके कस्टमर इसी तरीके से मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं। बहुत लोगों का कमेंट है ना कि हमें ऑर्डर नहीं आते हैं। आप धीरे धीरे व्हाट्सएप पे लगाइए, स्टेटस में लगाइए। व्हाट्सएप पे एक आदमी से जुड़े हुए रहेंगे जो दूसरे लोग वो भी कांटेक्ट करेंगे आपको। हाँ, 1 दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में ये नहीं हो सकता है, और बहुत लोगों का हो भी जाता है, ये भी हम नहीं कहेंगे। वो सब किस्मत पर भी डिपेंड करता है। देखिए क्या होता है ना कि सबसे पहले कस्टमर तो हमारे केक को टेस्ट नहीं किए हैं। और एक बहुत बड़ा ये भी चीज़ है ना कि लोगों को लगता है ना कि घर में बना रही है तो वह कैसा केक बना रही है। मतलब घर वाला केक को लोग, बहुत कम लोग हैं जो कि समझते हैं कि केक भी बन रहा है। मार्केट में केक बनता है, वो पता चलता है कि मार्केट का केक बनता है। तो ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये कहीं से, मतलब मेरे गूगल पर और फेसबुक पेज ये सब पर भी देखे थे, तो इनका कहना था कि हमें एक छोटा सा सिर्फ टेस्ट करने के लिए दे दीजिए। वैसे तो हम यहाँ पर फ्रेश पाइनएप्पल का बना कर देते केक, पर हम जब लेट भी हो रहा था फिर भी हम अपने हस्बैंड को बोलें कि फ्रेश पाइनएप्पल जाकर देख के आइए, अगर मिलता है तो ला दीजिएगा। लेकिन नहीं मिला, तो हम इसी पर ये टेस्ट बनाकर और केक को दिए। केक बनाने में ना बहुत चीज़ मायने रखता है। सबसे पहले क्या है ना कि देखिए, अगर केक को आप तुरंत बनाते हैं और तुरंत बनाकर आप कस्टमर को देते हैं
तो क्रीम का अलग फ्लेवर आएगा, स्पॉन्ज का अलग फ्लेवर आएगा, क्रस्ट का अलग फ्लेवर आएगा, फ्रूट्स है उसका अलग आएगा। लेकिन अगर केक सेट हो जाता है, मैच केक को आराम से फ्रिज में आप रख देते हैं, और अगर एक दिन अगर रात में आप, जैसे हमें कोई केक ऑर्डर आता है और हमें पहले से पता होता है, तो हम क्या करते हैं वो आपको बता रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग क्या करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम क्या करते हैं ना कि रात में क्रम कोट करके केक को फ्रिज में रख देते हैं। अब क्या होता है, दूसरे दिन उस केक का टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, किन्हीं का कमेंट था कि केक को हम बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे बनाते हैं। और एक कोई हमें सजेस्ट भी किए थे कि आप जो ये इमल्सन मिलाती हैं डायरेक्ट उस पर, जो आप क्रीम में मिला लिया कीजिए। तो खैर थैंक यू आपके सजेशन के लिए। हमें पता है कि हम क्रीम में भी डायरेक्ट मिलाकर रख सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बनाते बनाते आपको आइडिया हो जाता है, तो हमें पता है कि हम कितना डालेंगे कि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी नहीं आए, और कितना कम भी नहीं डालेंगे कि फ्लेवर भी नहीं आए। तो हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए ये बोल रहे हैं। वो हमें सजेशन दिए, वो अच्छी बात है, उनको लगा कि इन्हें नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि हमें पता है। अब क्या होता है ना कि जैसे हम बना के और एक बर्तन में अगर यहाँ पर हम पाइनएप्पल का क्रश डाल दिए, पाइनएप्पल का इमल्सन डाल दिए, या यहाँ पे एसेंस डाल के क्रीम रख दिए, और अगर वो थोड़ा सा बच जाता है तो फिर वो काम का नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम डायरेक्ट इस पे काम कर लेते हैं। इससे हमारी क्रीम जो है वो बचती भी नहीं है। और अलग से मान लीजिए कि पाइनएप्पल का ऑर्डर नहीं आया, दूसरे फ्लेवर का ऑर्डर आया, तो उस क्रीम का यूज हम कैसे करेंगे। तो जब हम पहले केक बनाते थे तो हम इसी तरीके से बनाते थे कि एक बर्तन में क्रीम ले लिए, क्रीम में हम सारा कुछ डाल दिए और उसमें मिला दिए, उसके बाद कर दिए यहाँ पर आइसिंग करते थे। लेकिन क्रीम बच जाती थी। और वो कहते हैं ना कि आप बनाते बनाते सीखते हैं, टाइम के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो बस ये एक्सपीरियंस हमें हो गया है। और देखिए आपसे बातों बातों में केक की फाइनल आइसिंग, क्रम कोटिंग हो गई। इसे कहते हैं केक की क्रम कोटिंग, केक की आइसिंग करना। आपको सिंपल एक लेयर रखना है, लेयर के ऊपर क्रीम लगाना है, जो भी फ्लेवर का आपको चाहिए, क्रश ये सारा लगाना है। उसके बाद आपको फ्रिज में सेट होने देना है। तो हम यहाँ पे तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो हम क्या किए, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल जेल ले लिए, और क्रीम भी मेरे पास इतना ही बचा हुआ था, तो ख़त्म हो गया था क्रीम भी मेरे पास। तो हम न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा पानी ऐड किए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हम ये पाइनएप्पल का अरोमा डाले हैं ताकि उसका टेस्ट फ्लेवर आ जाए। और ये न्यूट्रल जेल में हम क्या किए हैं ना, जो पाइनएप्पल क्रश है उसे मिक्सी में बहुत अच्छे से घुमा दिए ताकि पूरा टेस्ट बहुत अच्छे से आए। यहाँ पर न्यूट्रल जेल की मात्रा बहुत कम है, पाइनएप्पल क्रश है उसमें हम न्यूट्रल जेल मिक्स किए हैं, और उससे हम केक को यहाँ पर पूरे अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। मतलब ये लुक आ जाएगा, थोड़ा केक मेरा देखने में भी अच्छा लगेगा। और क्या है ना कि केक अगर सेट नहीं रहता है ना तो दूर भेजने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो ऊपर से है अब ये पैलेट नाइफ वाला जो डिज़ाइन बनता है हल्का सा, ये बना दिए। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, तो ये डिज़ाइन तो यहाँ पे रहता नहीं। तो देखिए यहाँ पर केक तो बन गया था। अब हम इसे फ्रीज़र में थोड़ा देर स्टोर किए, और उसके बाद ना मेरे पास पिंक कलर का और जो सेम डे केक बनाए थे उससे छोटा वाला स्टार नोजल से छोटा छोटा रोजेट बना दिए थे, और इस केक को हम 450 में सेल किए थे।